डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत कम्प्लेक्स एंटाइटीज़ हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ये सारे केमिकल प्रोसेसेस को सिंपल नहीं है, बल्कि बहुत कम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। इनको हम डिफरेंट लेवल्स पर आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वेरी बेसिक बेसिक लेवल की बात करें तो सबसे बेसिक लेवल जो हमारे पास है वो कौन सा है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, जो इसके शेल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ये आप जानते हैं कि वो आपके ऑर्बिट्स शेल्स होते हैं जिनमें इनकी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। और इसके अगर हम एक एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं जो इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रॉन जो होते हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन जो होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास मौजूद होता है। देखिए, हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनसे आगे हमारे पास क्या बनता है? एटम बनता है। एटम से नेक्स्ट हमारे पास जो बनते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स के नाम से मेंशन करते हैं। यानी कि हमने एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, और बेसिक लेवल से हम अगर हम बात करते जाएं इस तरह से कम्प्लेक्सिटी की, तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। अल्टीमेटली हम बात कर लेते हैं एक पूरी दुनिया की, इंटायर वर्ल्ड की, यानी कि पूरी दुनिया। हमारे पास जो इंटायर वर्ल्ड है इसको हम बायोस्फीयर के नाम से मेंशन करते हैं। ये जो बायोस्फीयर है, यहाँ तक हम इसके डिफरेंट लेवल्स बना लेते हैं, और इन तमाम लेवल्स को स्टडी करना लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से इनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं ओवरऑल बायो एलिमेंट्स की। बायो एलिमेंट्स से पहले देखिएगा, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचर के अंदर मौजूद होते हैं। उन तमाम एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया है? नेचुरल एलिमेंट्स का नाम दिया है। मतलब ये है कि हमारी जो पूरी दुनिया होती है, ये ओवरऑल इंटायर वर्ल्ड जिसमें हम नॉन लिविंग लिविंग सबको इंक्लूड कर रहे हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको हमने नेचुरल एलिमेंट का नाम दिया है। और ये जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं ये टोटल 92 टाइप्स के होते हैं। ये एक एमसीक्यू भी है कि इसमें टोटल टाइप्स जो हमारे पास होती हैं वो कितनी है? 92 टाइप्स होती हैं। वैसे तो नंबर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइप्स की बात करें तो 92 टाइप्स होती हैं। इन 92 में से कुछ ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं उनको हमने बायो एलिमेंट्स के नाम से मेंशन किया। हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? दीज आर 16। ये हमारे पास 16 हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंटेंट बनाते हैं या उसके अंदर मौजूद होते हैं। इन 16 में से देखें तो कुछ ऐसे हैं जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। मेजर का मतलब कि ज़्यादा कंटेंट होता है। कितना ज़्यादा कंटेंट होता है? दे मेक 99%, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें 100% में से तो 99% जो होते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स बनाते हैं, जो कि कितने हैं? ओनली 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं? इनकी परसेंटेज भी आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे आप याद रख सकते हैं OCHNCAP, OCHNCAP, इसका मतलब 1 2 3 10 18 65, ये इसकी परसेंटेज हैं। तो ये 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेजर हैं और 99% जो हैं वो कंटेंट बना रहे होते हैं। बात कर लेते हैं कि माइनर बायो एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं। माइनर का मतलब होता है जो ओनली 1% या इससे भी कम जो है वो बना रहे होते हैं। ये सारे के सारे मिलकर 1% बनाते हैं, और इनका नंबर अगर हम काउंट करें तो दीज आर 10। ये हमारे पास 10 हैं। ये कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास है जिंक, मैंगनीज, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम और सल्फर। इन तमाम को याद रखने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है, उस सेंटेंस को ज़रा समझिएगा। जैसा कि यहाँ पे है, ज़िंदगी में कुछ क्यूट मगर फारिग इंसान क्लोनिंग नहीं समझते। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ज़िंदगी में कुछ क्यूट मगर फारिग इंसान क्लोनिंग नहीं समझते। ये जस्ट ओनली एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के जो पहले लेटर्स हैं उनसे हमने इनको तमाम 10 के 10 बायो एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है? याद किया हुआ है। अब इसमें देखिएगा इनकी परसेंटेज भी साथ में लिखी हुई है। ये परसेंटेज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
अब सोडियम क्लोराइड अब टेबल साल्ट होता है जो आप नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं। अब सोडियम क्लोराइड में दो हमारे पास एटम्स हैं, एक सोडियम है और दूसरा कौन सा है, क्लोरीन है। इन दोनों का कंटेंट इक्वल होता है 0.15%। तो यहाँ पे ये कितना है, 0.1% सोडियम भी है और क्लोराइड की बात करें तो वो भी कितना है, 0.1%, यानी क्लोरीन भी हमारे पास इक्वल परसेंटेज में मौजूद होती है। और सबसे कम परसेंटेज जो होती है वो आयरन की होती है, Fe आयरन है, जो कि 0.004% तक जो है एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो ये हमारे पास 0.05% है, सल्फर 0.25% है, पोटेशियम 0.35% है। तो यानी कि इनमें अगर हम माइनर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारे पास पोटेशियम का है और सबसे कम कंटेंट जिसकी परसेंटेज दी गई है वो हमारे पास आयरन है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कंटेंट बहुत कम होता है। कंटेंट कम होने की वजह से हम कहते हैं कि दीज आर ट्रेस एलिमेंट्स, यानी कि बहुत कम होते हैं। ये हमारे पास थे बायो एलिमेंट्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो बेसिक लेवल है जिसमें हमने सब अटोमिक पार्टिकल्स की बात की है, इससे आगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स किस तरह से हैं और ऑनवर्ड कौन कौन से लेवल्स इसमें मौजूद हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या है और उसको हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।